राधे राधे जी। आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम विजया एकादशी की व्रत कथा जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे लक्ष्मण तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर लंकापति रावण ने जब माता सीता का हरण किया, इस समाचार से भगवान रामचंद्र तथा भाई लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और माता सीता की खोज में इधर उधर भटकने लगे। बहुत दुखी होकर घूमते घूमते जब वह अपनी आखिरी सांस ले रहे जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु ने माता सीता के बारे में पूरी कहानी बताकर अपने प्राण छोड़ गए। फिर कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से दोस्ती हुई और बाली का वध किया। वीर हनुमान ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र और सुग्रीव की दोस्ती के बारे में सारी बातें बताई। लंका से आकर वीर हनुमान ने भगवान राम से सारी बात बताई। फिर भगवान राम वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी। लेकिन जब रामचंद्र समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने उस विशाल समुद्र को गौर से देखा, जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ थे, और वह सोचने लगे कि इस विशाल समुद्र को किस प्रकार से पार करके मैं अपनी सीता के पास जल्द से जल्द पहुंच सकूं। समुद्र को देखकर लक्ष्मण से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, आप आदि पुरुष हो। कृपया यहाँ से कुछ ही दूरी पर कुमारी द्वीप है, जहाँ पर वक्दालभ्य नामक के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मांड देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए, वह जरूर बता देंगे। भाई लक्ष्मण के इस प्रकार के वचन सुनकर रामचंद्र वक्तालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके उनके पास बैठ गए। वक्तालभ्य ऋषि ने पहचान लिया और पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। लेकिन समुद्र को पार करने का कोई तरीका बताइए, मेरी समझ से परे है। सब इसी खास उद्देश्य से मैं आपके पास आया हूँ। तब वक्तालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, आपको अपनी परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए आपको फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करना होगा। इस व्रत के प्रभाव से विजय प्राप्त होती है। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। रामचंद्र ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः ए राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। भगवान राम ने वक्तालभ्य ऋषि के द्वारा बताए गए व्रत की विधि को पूछकर ऋषि को प्रणाम करके वहां से चले आए और समुद्र के किनारे बैठकर आराधना करने लगे। और विजय एकादशी का व्रत करके भगवान राम ने अपनी समस्या का समाधान प्राप्त किया। जिस तरह से उनके दुखों का निवारण हुआ है, उसी तरह सबके दुखों का निवारण होगा। हम आशा करते हैं कि हमारी यह वीडियो आपके लिए मददगार होगी। अगर हमारी वीडियोस आपके लिए मददगार होती हैं, तो आप नीचे बने लाल बटन को दबाकर हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा बन सकते हैं और उसके बगल में बनी घंटी को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस में कोई कमी महसूस होती है, तो हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।